जब बड़ी तादाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे तो फिर क्या मकसद होगा, क्या मकसद था 26वीं आईनी तरमीम लाने का, चूँकि वही जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठ रहे हैं। देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब ये है कि मंसूर अली शाह को स्किप करना चाह रहे थे। हाँ, ये चलो मान गए नहीं, वो उन्होंने उस पे नहीं, वो तो मुझे उन्होंने सवाल का आगे फैलाया, वो तो ऑब्वियसली अच्छा मैंने कहा शायद आपने मान लिया। नहीं इसको हटाने के लिए हम 26वीं तरमीम ले आए थे। नहीं बेहतरीन वकील है, इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे एडमिट करा लिया। अब आप चाहे इनकार करें, रिकॉर्ड हो गया। चले मेरी अगर सुन ली जाए, देखिए आर्टिकल 191A के तहत अगर उसकी एक सिंपल रीडिंग भी आप कर ली जाए तो 191A के तहत उन्होंने लिखा हुआ है there shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time। अब यहाँ पे बिकॉज मेरा ध्यान इस तरफ था और मेरा ध्यान हटा दिया गया, अब इशू ये है कि यहाँ पे नई अपॉइंटमेंट्स भी होनी है। ये नहीं है कि आप 17 कंफर्म जो रेगुलर जजेस हैं प्लस 2 एडहॉक जजेस आप लगा के उन्हीं के साथ ये सारा मामला कितनी अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी है? नई अपॉइंटमेंट्स अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कितने बेंचेस बनाते हैं। So there will be more judges। Absolutely। 17 से ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना। एक जो बड़ा सवाल है शुएब शाहीन साहब, जो बड़ा सवाल सब करें, सारे वकील आपके करें कि मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हु विल रूल द रूस्ट? क्या चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के? वो आई थिंक ये दोनों रजिस्ट्रार किसकी बात सुनेगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बना है ना, जिस तरह बाहर के ममालिक में भी, आप बरतानिया में देख लें, जैसे क्रिमिनल डिवीजन, जैसे सिविल डिवीजन, ये वो एक आइडिया टू सर्टेन एक्सटेंट इनकम्पस किया गया है और उसमें डाला गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रजिस्ट्रार एक ही होंगे और उसमें आई एम श्योर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, उस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनका स्टाफ होगा और वहाँ पे जो केसेस जाएंगे उनकी मार्किंग वो करेंगे और जिन बेंचेस जितने बने होंगे या जितने वो बेंचेस बनाएंगे उनको ये मार्किंग होगी और वहाँ पे केस सुने जाएंगे। कहने का मतलब है कि कौन सा केस किस बेंच को, फर्ज करो आपके 2 डिवीजन बेंच आपने बना दिए, फर्ज करें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में से कौन सा केस किसके पास जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, किसके पास जाएगा, वो भेजेगा अब इस बेंच में ये केस चला जाए, इस बेंच में ये केस चला जाए, उसको खुद मार्क करेंगे जोन सा केस व्हाटएवर, बिकॉज़ हाई कोर्ट के जजेस के पास भी तो पावर है। हाई कोर्ट के जजेस के पास भी पावर है कि 199 में आप लेके जाते हो, किसी जज को मार्क कर देता है। आई थिंक इसमें जो बहुत अहम इंकशाफ किया है बैरिस्टर साहब ने, उस पे जरा गौर मजीद करना ज्यादा जरूरत है कि नए बना लेंगे। वो जो बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि भाई मौजूदा सिस्टम में तो या तो सारों को कॉन्स्टिट्यूशनल जज बना जाए जिसमें तो फिर कोई तुक नहीं बनता, मगर जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, वैसे तो सिस्टम मौजूदा निज़ाम में तो सिस्टम ये चल नहीं सकता, इसमें ज़रूरत होगी कि हम 7, 8, 10 जजेस और भर्ती करें ताकि बेसिकली ये है कि कोर्ट पैकिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये सिस्टम नहीं हो सकेगा। और वो जो नए जजेस हैं वो बेसिकली सियासी भर्तियां हैं। That is the no, they are not सियासी भर्तियां। आप कंपोजिशन उठा के जुडिशल कमीशन वो जो पार्लिमानी कमेटी बैठी थी ना, वो ही फैसले कर लेते, उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, उसमें मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, लॉ मिनिस्टर हैं। जूरिस ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर हावी है, सियासी जमातें जो हुकूमत में उसके ऊपर हावी हैं, इसीलिए जो है वो उसके अंदर शफाफियत नहीं है। मैं देखें, इसमें 2 मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल लोग 4 हैं टोटल, इसमें 2 ऑपोजिशन से हैं, 2 लॉ मिनिस्टर कहां से आ गया? वो पॉलिटिकल नहीं है। देखिए, आपका अटॉर्नी जनरल कहां से आ गया? अटॉर्नी जनरल तो आई डोंट थिंक इट्स पॉलिटिकल। और क्या होता है? पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा वो आपके वो किस तरह पॉलिटिकल हो सकता है सर? भाई उससे बड़ा पॉलिटिकल और कोई हो नहीं सकता। आज़म अजीज तारड़ लॉ मिनिस्टर के होते हुए जो उसके अपना फैसला है। अच्छा, एक चीज समझाएं हमें, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो भी, तो फिर क्या फ़ायदा क्या हुआ 26वीं आईनी तरमीम का? ये तो चीज़ें जैसे जैसे हमने तो फ़ायदा तो अवाम के लिए हमने किया, अवाम को ज़लील कर दिया, फ़ायदा क्या लिया? उनके केसेस की सुनवाई होनी चाहिए, बैकलॉग क्लियर होना चाहिए और ये जो है इस चीज़ को पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि उनके केसेस 10-10, 15-15, 20-20 साल से उनकी अपीलें पेंडिंग हैं। इसी तरह नीचे भी, हाई कोर्ट्स में भी और इधर भी। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए सलाउद्दीन साहब, आप प्रैक्टिस करते हैं,
ये बताइए कि जो तकसीम थी, हम देख रहे थे एक तासुर था कि जी तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने तो उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे, तो क्या ये जो तकसीम है ये ख़त्म हो जाएगी इस अमल के बाद? ऑब्वियसली डबल होगी तकसीम। जब आप पिक एंड चूज कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स में, फिर आप ये कह रहे हैं कि अच्छा तुम जो हो तुम आईनी जज हो, तुम गैर आईनी जज हो इफेक्टिवली, ठीक है, तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई तुम आईनी मुकदमा सुन सको। तो डू यू थिंक कि उससे सुप्रीम कोर्ट में यूनिटी प्रमोट होगी? ऑब्वियसली डिविजन्स प्रमोट होंगी। बात ये है कि इसमें सियासतदानों को, और ये जो जुडिशल कमीशन बनाई गई है उसमें 7 political appointees हैं, ठीक है, which is and I include the attorney general, he is bound by the instructions of the government. attorney general कोई खुद तो नहीं करता। अब ये 7 political, देखें आप अपनी, और अगर ये समझते हैं सियासतदान कि हम अपनी सियासी भर्तियां करके हम पता नहीं मिलिट्री का रास्ता रोक लेंगे वगैरह, आपने इलेक्शन कमीशन में या आप नैब में जब सियासतदान बैठ के अपॉइंटीज करते हैं नैब के चेयरमैन की, तो क्या वहाँ आपको बिल्कुल लगता है कि बड़े बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं अपना? मुझे तो फ्रेंकली उस दिन पार्लियामेंट में हंसी, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि सब तकरीरें कर रहे थे कि एक तरफ जो कह रहे थे अयूब खान का अदलिया ने साथ दिया, अब वहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के जुल्फिकार अली भुट्टो, और याया खान के मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके नवासे बैठे हुए हैं, वहाँ नवाज शरीफ साहब जो ज़ियाउल हक के हामी हैं, फिर JUI और MQM जो मुशर्रफ के हामी हैं, सब मिलके कह रहे हैं नहीं अदलिया की वजह से वहाँ कोऑपरेशन हुई है मिलिट्री के साथ, हम तो बिल्कुल मासूम हैं। तो वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन बैरिस्टर साहब, क्योंकि ये तकसीम के बारे में, मैं तकसीम तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तकसीम है। एंड ऑफ कोर्स जो बेंचेस बनेंगे, जो फ्रेश जजेस की अपॉइंटमेंट भी होनी है, या ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को देख रहे हैं जजेस, इन्हीं में से लगेंगे ना। ऑफ कोर्स देयर एक्सपर्टीज़, कोई जज जो है वो क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा वेल वर्स्ड होता है, कोई जज जो है वो सिविल लॉ में ज़्यादा वेल वर्स्ड होता है, तो ये डिवीज़न इस तरह नहीं है। हम भी अगर देखें तो ये नहीं है कि सारे वकील कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, कुछ वकील हैं वो प्योरली सिविल वर्क करते हैं जब उनकी एलिवेशन होती है, या प्योरली क्रिमिनल वर्क करते हैं, मगर फिर उनके दिल में तो ये बात रह जाएगी कि जी ये अब उनके दिलों की बातें, दिलों के हाल अल्लाह ताला जाने। मैं तो क्या कह सकता हूँ, आई डोंट थिंक तकसीम तो बढ़ेगी ना। आई डोंट थिंक देयर वाज अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी एट ऑल। एक सवाल अगर मैं पूछूं, ये फैसला भी अब लेट्स से राना अंसार साहिबा या एहसन इकबाल साहब करेंगे कि कौन जज सिविल लॉ बेहतर समझता है, कौन जज क्रिमिनल लॉ समझता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझता है। दो अपोजिशन से आपके पास क्या इवैल्यूएशन है, चीफ जस्टिस के पॉइंट इवैल्यूएट कैसे करेंगे? नहीं, जो जुडिशल कमीशन में भी जो 4 मेंबर्स करूंगा कि मुझे उसमें डालें एज अ मेंबर, अगर आपने बनाना है, क्योंकि तो फिर चीफ जस्टिस किस लिए बैठा हुआ है? लॉ नोइंग लोगों को डालें ताकि उनको पता हो कि चले। मगर मेरा ख्याल है दैट व्हाट इज वेरी ऑब्वियस इज कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अभाम बढ़ा है, शायद कम नहीं हुआ।